हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट x इक्वल 40.5। तो यहाँ पर देखिए हमें एक पॉइंट हमें दे रखा है 40.5। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, देखिए मोमेंट्स हमें निकालने हैं। और एंड हेंस फाइंड द मोमेंट्स अबाउट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर देखिए हमें मोमेंट्स अबाउट मीन भी हमें फाइंड करना है। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक पॉइंट हमें देखिए इस तरह से गिवन है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ए इक्वल, जो भी पॉइंट देखिए दिया जाता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें दे रखा है 40.5। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें मोमेंट निकालने हैं, आघूर्ण निकालने हैं। और देखिए किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट होते हैं उन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू आर डैश से। और यहाँ पर देखिए हमें फर्स्ट फोर मोमेंट्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। और देखिए यहाँ पर हमें ये भी फाइंड करना है, देखिए मोमेंट्स अबाउट द मीन, माध्य के सापेक्ष आघूर्ण। और देखिए जो माध्य के सापेक्ष आघूर्ण होते हैं उन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, देखिए म्यू आर से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे। और देखिए म्यू आर डैश को कैलकुलेट करने के बाद हम इनकी हेल्प से हम म्यू आर को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों में देखिए हमने देखे हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए आघूर्ण और केंद्रीय आघूर्णों के बीच में हमने कई रिलेशन देखे हैं। हमें इनकी वैल्यूज पता है तो हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि इनकी वैल्यूज पता है तो इन मोमेंट्स की वैल्यूज हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में आपस में रिलेशन होता है। तो सबसे पहले देखिए हम म्यू आर डैश को हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो भी डेटा हमें दे रखे हैं उन पे हम फोकस करेंगे। यहाँ पर देखिए जो भी हमें क्लास इंटरवल हमें दे रखे हैं, तो सबसे पहले देखिए जब भी इस तरह का कोई भी आप क्वेश्चन सोल्व करो तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पर जो भी क्लास इंटरवल्स हमें दे रखे हैं वो क्लास इंटरवल्स यहाँ पर कंटिन्यूअस सीरीज में है या नहीं। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब देखिए ये कोई क्लास इंटरवल है। इस क्लास इंटरवल का जो लास्ट पॉइंट है वो ये रहा, और अगले क्लास इंटरवल का जो फर्स्ट पॉइंट है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, यानी किसी क्लास इंटरवल का लास्ट पॉइंट और अगले क्लास इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट, ये क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। और ये आगे भी इसी तरह से देखिए होना चाहिए, है ना, जो भी कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर हम इस तरह की सीरीज को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये इक्वल नहीं है 32.9 और 33। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है, ये लगभग बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इन दोनों को इक्वल हम ले सकते हैं। इसको भी हम 33 के इक्वल लेकर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब देखिए दोनों में ज्यादा डिफरेंस हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में दिए गए क्लास इंटरवल्स को हम किस तरह से कंटिन्यूअस बनाते हैं, वो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। देखिए सपोज कीजिए क्लास इंटरवल हमें इस तरह से दे रखे हैं, जैसे 10 से 20, और उसके बाद देखिए 24 से 34, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 38 से 48, और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 52 से 64। सपोज कीजिए इस तरह से हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल्स हमें दे रखे। अब देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि देखिए इस इंटरवल का लास्ट पॉइंट और इस दूसरे इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट सेम नहीं है, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करें, सबसे पहले देखिए हमें कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे, तभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम किस तरह से कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल हम बनाएं, बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखिए किसी इंटरवल का लास्ट पॉइंट और अगले इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट, ये गैप नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूटी में होना चाहिए, उसी को हम कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, देखिए 20 और 24 में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, देखिए यहाँ 4 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए जो भी डिफरेंस होता है उसका आधा आप कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 4 है। 4 का हाफ कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 2। अब देखिए इस
2 को इन सभी में क्या करोगे, माइनस करोगे, और इन सब में क्या करोगे, प्लस करोगे। तो यहाँ तो आपको -2 करना है, यहाँ पर आपको +2 करना है। तो देखिए यहाँ जो भी डिफरेंस होता है, ये जो भी डिफरेंस होता है इन दोनों का, उस डिफरेंस का हाफ कर लीजिए, और जो भी नंबर हमें मिलेगा उस नंबर को इन सब में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इन सब में प्लस कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये सब छोटे नंबर हैं और ये सब बड़े हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो छोटे नंबर है उनको हम और छोटा बना देंगे, और ये जो बड़े नंबर्स हैं उनको हम और बड़ा बना देंगे, क्योंकि हर एक क्लास इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट छोटा होता है, सेकंड पॉइंट बड़ा होता है, हम ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हर एक क्लास इंटरवल में ये छोटे नंबर हैं, ये बड़े नंबर है, इसकी हेल्प से छोटे नंबर्स को और छोटा कर दीजिए, बड़े नंबर्स को और बड़ा कर दीजिए। किसकी हेल्प से, जो भी डिफरेंस का हाफ आपको मिलेगा उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए सभी में से हम क्या करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये और भी छोटे हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 8, 22, 36 और ये 50। तो ये जितने भी नंबर्स थे हमने -2 कर दिया, और -2 ये 2 कहाँ से आए, देखिए डिफरेंस का हाफ, और डिफरेंस कहाँ देखते हैं, इन दोनों का। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इन सब में 2 प्लस कर दीजिए, तो देखिए 22, 36 और 50, और यहाँ भी 2 प्लस कर दीजिए, तो ये लीजिए। तो देखिए इस तरह से ये कंटिन्यूस सीरीज में बदल गई है। ये जो भी सीरीज थी ये देखिए कंटिन्यूस सीरीज में आ गई है। अब यहाँ पर हर एक क्लास इंटरवल देखिए कंटिन्यूस है। देखिए 8 से 22, फिर देखिए 22 से 36, 36 से 50 और 50 से 66। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी है। तो जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें, अगर इस तरह का कोई केस आपको मिल जाए तो सबसे पहले उसे कंटिन्यूस सीरीज में बदलना है। इस तरह से कंटिन्यूस क्लास इंटरवल आपको बनाना है। सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ डिफरेंस देख लीजिए, जो भी डिफरेंस है उसका आधा आप कर लीजिए, जो भी नंबर मिलेगा उसको इन सब में से कम कर दीजिए और इन सब में प्लस कर दीजिए। इतना सा ये प्रोसेस है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ ये दोनों आपस में ऐसा हम कह सकते हैं ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है। ठीक है। हालांकि देखिए ये वाला मेथड यहाँ अप्लाई करोगे, रिजल्ट निकालोगे तो रिजल्ट तो वही आएगा, है ना, लेकिन यहाँ पर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए तो देखिए कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं वो मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं मोमेंट्स पे। तो देखिए यहाँ निकालना क्या है, मोमेंट अबाउट 40.5, यानी हमें यहाँ पर देखिए म्यू आर डैश हमें कैलकुलेट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, 40.5 इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। और देखिए म्यू आर डैश होता क्या है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, समेशन एफ एक्स माइनस ए की पावर आर। जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे यहाँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे। यहाँ हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, देखिए सिग्मा एफ एक्स माइनस ए की पावर आर, और देखिए आर की वैल्यू 1 लेना है, म्यू 1 डैश मिलेगा। आर की वैल्यू 2 लेंगे तो सेकंड मोमेंट, इसी तरह से आर की वैल्यू 3 और 4 भी हम लेंगे तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ मोमेंट भी हमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जब आर की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें सिग्मा एफ एक्स माइनस ए की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हम आर की वैल्यू 2 लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है। चलिए जो भी डेटा हमें दे रखे हैं आगे हम बढ़ते हैं। इसको तो यहाँ से देखिए रिमूव कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो भी हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं तो वो क्लास इंटरवल देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर गिवन है। अब उस क्लास इंटरवल के साथ देखिए हमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम एक्स को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए एक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए छोटी क्लासेज में आप इन दोनों को प्लस करके उसका हाफ कर देते थे, यहाँ भी वही करना है, इन दोनों को प्लस करना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, ये दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए, तो इसको भी आप 33 मान के चलें, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दोनों बिल्कुल स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर है, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर इसको 33 ले लीजिए और यहाँ पर 33 लोगे तो देखिए इन दोनों को आपस में ऐड कीजिए आप, तो 30 + 33 तो कितना हो जाता, देखिए 63, और 63 का जैसे ही आप हाफ करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 31.5। तो देखिए इस तरह से आप कैलकुलेशन कीजिए और यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यूज आपको इस तरह से यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करना बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है।
इन दोनों को प्लस करके हाफ कीजिए, ये मिल जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करके, बस यहाँ पे ध्यान रखना कि ये 33 है, ये 36 है, ये 39 है, ये बिल्कुल हम सेम मान के चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जितने भी एक्स की वैल्यूज है वो हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। और देखिए जब कंटिन्यूस क्लास इंटरवल की बात होती है तो वहाँ एक्स की जो वैल्यूज हमें मिलती है वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे मिलती है। देखिए सभी में 3 का डिफरेंस है, लेकिन वो तब होता है जब यहाँ पर हर एक क्लास इंटरवल सेम हो। ऐसा नहीं कि यहाँ 3 का डिफरेंस हो, यहाँ इन दोनों में 4 का डिफरेंस हो। क्लास का जो इंटरवल है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ सभी में देखिए कितने कितने का डिफरेंस है, यहाँ लगभग 3 का, इसको हम 33 मान के चलेंगे यहाँ पर। तो 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 3 का डिफरेंस चलता है। ये बहुत छोटी सी बात है, माइनर सी बात है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना भी मैंने आपको बताया था। ये म्यू आर डैश का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम म्यू 1 डैश को कैलकुलेट करेंगे और म्यू 1 डैश के लिए आर की वैल्यू 1 रखें। तो आर की वैल्यू 1 रखने पर देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स माइनस ए की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर देखिए हमें चाहिए एफ एक्स माइनस ए। एफ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस ए से। तो सबसे पहले देखिए आप एक्स माइनस ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए एक्स माइनस ए, ये एक्स की वैल्यूज, और इन सब में से देखिए हम ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए का मतलब क्या है, यहाँ पर जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम मोमेंट फाइंड कर रहे हैं वो है ए। तो यहाँ पर देखिए 40.5 गिवन है। एक्स की सभी वैल्यूज में से अगर हम 40.5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए हमें इस तरह से एक्स की वैल्यूज हमें मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यूज में कितना डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी देखिए 3 का डिफरेंस आपको मिलेगा। चलिए तो हमने एक्स माइनस ए को कैलकुलेट कर लिया। इस एक्स की वैल्यू में से ये 40.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मिलेगा। 34.5 में से ये सब्ट्रैक्ट कीजिए। इस तरह से देखिए ये वाला कॉलम आपको मिल जाएगा। अब देखिए जब हम म्यू 1 डैश हम फाइंड करेंगे तो म्यू 1 डैश में एफ एक्स माइनस ए की रिक्वायरमेंट होगी, यानी हमें एफ को मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स माइनस ए से। तो ये वाला कॉलम किसका है, देखिए एक्स माइनस ए का। और ये वाला जो कॉलम है ये किसका है, देखिए ये है एफ का। तो यहाँ पर देखिए इस कॉलम को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 × 9 माइनस का 9 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 18। तो देखिए कैलकुलेशन करने पर हमें ये वाले रिजल्ट मिलेंगे। 4 को -6 से मल्टीप्लाई, 26 को -3 से। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एफ के एफ इंटू क्या मिल जाएगा हमें, एक्स माइनस ए। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, ये वाला कॉलम हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एक्स माइनस ए का जो होल स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके देखिए एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स माइनस ए के स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, एफ से। तो ये रहा एफ वाला कॉलम और इसका स्क्वायर हम कर देंगे। और देखिए इससे अच्छा तरीका है कि आप इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर देखिए एफ एक्स माइनस ए को एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो मिलेगा। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए इस तरह के रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा। तो यहाँ पर हमें एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर मिल जाता है। अब देखिए आगे हम बढ़े, एक्स माइनस ए का होल क्यूब। तो पहले तो आप इसका क्यूब कीजिए, 9 का क्यूब, 9 × 9 कितना होता है 81। फिर उसका भी क्यूब कीजिए तो 729, और फिर उसको आप एफ से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन इस तरह से करोगे तो यहाँ थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। हमें करना क्या है, देखिए एफ एक्स माइनस ए का होल क्यूब लाना है। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स माइनस ए स्क्वायर तो यहाँ पर है इस कॉलम में। हमें करना क्या है, इस क्वांटिटी को एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है, और एक्स माइनस ए इस वाले कॉलम में है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स माइनस ए का होल क्यूब। तो देखिए यहाँ पर आगे हम बढ़े, आप इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इस तरह के रिजल्ट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है। जब हम -9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाएगा, और -6 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस तरह से -864। अब देखिए आगे लास्ट में अगर हम लास्ट कॉलम की बात करें तो यहाँ पर हमें देखिए म्यू 4 डैश भी हमें कैलकुलेट करना है। और देखिए म्यू 4 के लिए आर की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे, एफ एक्स माइनस ए की 4 पावर उसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हमने ये वाला कॉलम भी हमने बनाया है। अब देखिए यहाँ पर
इसको यदि इस वाले कॉलम को, इस वैल्यू को अगर हम x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें मिल जाता है। क्लियर? तो देखिए ये रहा x माइनस ए, इस कॉलम को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए हमें इस तरह के रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। तो देखिए ये स्टेटिस्टिक्स है, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर इन सब कॉलम्स को हम ऐड करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो हमें एन की रिक्वायरमेंट भी है। एन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, समस्त बारंबारताओं का योग। और बाकी ये तो कॉलम वाइज मिल जाएंगे हमें। तो देखिए इसका अगर हम सम करें और इस वाले कॉलम का सम करें तो देखिए रिजल्ट हमें इस तरह से यहाँ पर मिलेंगे। इन सबको आप जोड़ दें 100 मिलेगा, इन सबको प्लस कर दीजिए, आपस में ऐड कर दीजिए, इन सब का सम कर लीजिए तो हमें ये मिलेगा। और इस कॉलम के सभी एलिमेंट्स को आप जोड़ दें, सभी संख्याओं को, तो हमें इस तरह से 891 मिलेगा। और यहाँ पर देखिए माइनस को अलग, प्लस को अलग, और बाकी सोल्व कीजिए तो फाइनल रिजल्ट ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन जो भी डेटा थे हमने देखी यहाँ पर, उनका यूज करते हुए कैलकुलेशन की, और इस तरह के रिजल्ट्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर मोमेंट्स की बात करें। अब फाइनल जो हमारा टारगेट है वो है देखिए मोमेंट अबाउट गिवन पॉइंट। यहाँ पर एक पॉइंट हमें दे रखा है a इक्वल 40.5, और इसके रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पर मोमेंट्स निकालने हैं, आघूर्ण हमें निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे म्यू आर डैश की। तो देखिए म्यू आर डैश को कैलकुलेट करने का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है यही है। अब यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? आर की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। तो देखिए जैसे ही हम आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए हमें म्यू 1 डैश की वैल्यू ये मिल जाएगी। और देखिए यहाँ पर सभी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, यहाँ पर केवल हमें वैल्यूज को पुट करना है, सीधा फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा। तो देखिए एन की वैल्यू क्या थी? एन की वैल्यू 100 थी। और देखिए सिग्मा एफ एक्स माइनस ए यहाँ से मिलेगा, कितनी है उसकी वैल्यू? -39। तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, एन की वैल्यू पुट की, सिग्मा एफ एक्स माइनस ए की वैल्यू हमने पुट की, ये मिलेगा। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो देखिए म्यू 1 डैश इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं म्यू 2 डैश की। तो यहाँ पर आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे? आर की जगह यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे। और देखिए जैसे ही हम आर की जगह यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो देखिए म्यू 2 डैश का फॉर्मूला हमें इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 1/n, एन की वैल्यूज भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और इसके पहले देखिए हमने इसको भी कैलकुलेट किया है। इसकी वैल्यूज देखिए, एन की वैल्यू ये है, और यहाँ से इस कॉलम को सोल्व किया, इस कॉलम के सभी नंबर्स को हमने ऐड किया तो 891 हमें मिला था। और यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले में अगर हम एन की और सिग्मा एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये हमने पुट कर दी, और इसको अगर हम सोल्व करें तो फाइनल रिजल्ट इस तरह से मिलेगा। ये है म्यू 2 डैश। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू 3 पुट करें तो देखिए रिजल्ट हमें इस तरह से मिलता है। ये सब बातें देखिए मैं बता चुका हूँ आपको, म्यू 1 डैश क्या होता है, म्यू 2 डैश क्या होता है ना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब यहाँ पर देखिए एन की वैल्यू वही 100, और यहाँ पर देखिए हमें एफ एक्स माइनस ए की 3 पावर और उसका समेशन, तो यहाँ पर देखिए वो है -1329। चलिए ये वैल्यूज यहाँ से हम पुट करेंगे, इनमें जैसे ही पुट करेंगे तो देखिए ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। और जैसे ही इसे हम सोल्व करेंगे, आफ्टर सोल्व ये मिल जाएगा। ठीक है, सोल्व करने के बाद अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं म्यू 4 डैश में। तो देखिए म्यू 4 डैश के लिए आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे? आर की वैल्यू 4 हम पुट करेंगे तो म्यू 4 डैश देखिए इस तरह से मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हम एन कर लेते हैं, इसमें ये एन है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए इनकी वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी है? 100 है, और यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स माइनस ए की 4 पावर वो कितनी है? देखिए 29403। तो यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू 4 रखे तो ये फॉर्मूला होता है म्यू 4 डैश का। जो भी वैल्यूज यहाँ पर हम पुट करेंगे तो देखिए वैल्यूज पुट करने के बाद देखिए हमें यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। एन की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, और ये सिग्मा एफ एक्स माइनस ए की पावर 4 इसका जो भी रिजल्ट था देखिए हमने पहले टेबल में कैलकुलेट किया है, और इसको फाइनली हम सोल्व करेंगे तो इस तरह का देखिए 294.03। तो देखिए इस तरह से ये जितने भी मोमेंट्स हैं 40.5 40
x.5 के सापेक्ष जितने भी आघूर्ण हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। और देखिए यही है फाइनल आंसर। और देखिए यहाँ तो मैंने करेक्शन कर दिया था, यहाँ देखिए क्या है, देखिए n आता है, क्या है देखिए n। चलिए इसको हम n बना लेते हैं, ये लीजिए। तो देखिए बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत माइनर है ना, इतना कोई लेंथी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमने जितने भी मोमेंट्स थे, जितने भी आघूर्ण थे वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। अब देखिए इन्हीं की हेल्प से हमें यहाँ पर सेंट्रल मोमेंट निकालने हैं, मोमेंट अबाउट मीन, माध्य के सापेक्ष आघूर्ण हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो देखिए अगला जो हमारा टारगेट है वो है देखिए मोमेंट अबाउट मीन, माध्य के सापेक्ष आघूर्ण। तो देखिए माध्य के सापेक्ष आघूर्ण कैसे कैलकुलेट करें। अब यहाँ पर देखिए हमने आघूर्ण हमने निकाल लिए हैं, उन्हीं की हेल्प से हम माध्य के सापेक्ष आघूर्ण भी हम निकालेंगे, क्योंकि हमने देखिए म्यू आर और म्यू आर डैश के बीच में हमने रिलेशन देखा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम रिलेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे म्यू वन की। म्यू वन को कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए मोमेंट अबाउट मीन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे म्यू वन की। अब देखिए म्यू वन तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बता रखा है, इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू वन की वैल्यू 0 होती है। ये तो आप डायरेक्ट लिखें, इसकी कैलकुलेशन करने से कोई मतलब नहीं। जैसे म्यू वन क्या होता है, 0 होता है, म्यू 0 डैश क्या होता है, 1 होता है म्यू, और इसके अलावा म्यू 0 की बात की थी उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आप डायरेक्ट ध्यान रखें, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं किसकी, म्यू टू की। तो देखिए यहाँ पर अगर हम म्यू टू की बात करें तो देखिए यहाँ पर म्यू टू इसके इक्वल होता है, ये आपस में रिलेशन हम पहले ही देख चुके हैं, इसका प्रूफ भी हमने देखा था। चलिए तो यहाँ पर देखिए म्यू टू डैश हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये देखिए ये म्यू टू डैश म्यू वन डैश ये सभी रिजल्ट्स हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। और इनके जो भी ये रिजल्ट्स आए हैं इन्हीं की हेल्प से यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सेंट्रल मोमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए म्यू टू की वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है। वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, जो भी वैल्यूज हमने अभी कैलकुलेट की तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल कितना मिलेगा हमें, 8.75। तो ये है देखिए सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, माध्य के सापेक्ष ये दूसरा आघूर्ण है। अब देखिए हम बात करें म्यू थ्री की, ये लीजिए। तो म्यू थ्री देखिए इस तरह से कैलकुलेट होता है, और यहाँ पर देखिए ये है मोमेंट और ये है सेंट्रल मोमेंट। तो देखिए हमने केंद्रीय आघूर्णों को आघूर्ण के पदों में हमने ज्ञात किया था, प्रूफ भी किया था। तो ये एक रिलेशन होता है सेंट्रल मोमेंट और मोमेंट में। अब देखिए म्यू थ्री म्यू टू डैश म्यू वन डैश ये सब कुछ हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर। इनमें से देखिए जो भी रिक्वायर वैल्यूज है वो यहाँ पर हम पुट करेंगे, ये लीजिए। तो जैसे हम पुट करेंगे यहाँ पर म्यू थ्री डैश म्यू टू डैश म्यू वन डैश सभी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, और पुट करने के बाद जैसे ही इसको कैलकुलेट करोगे तो देखिए फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, -2.9239। तो देखिए इस तरह से हम आघूर्णों के आधार पर हम केंद्रीय आघूर्ण की गणना हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मोमेंट्स अगर पता है तो हम सेंट्रल मोमेंट को डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इन रिलेशन की हेल्प से। अब देखिए हम बात करते हैं म्यू फोर की। तो देखिए म्यू फोर का जो रिजल्ट होता है मोमेंट्स की टर्म में इस तरह से होता है। तो यहाँ पर ये जो केंद्रीय आघूर्ण है, चौथा केंद्रीय आघूर्ण आघूर्ण के पदों में इस तरह से होता है। ये सब बातें मैं कई बार बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं, म्यू वन डैश म्यू टू म्यू थ्री सबकी वैल्यूज यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो ये सब वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी है। उसके बाद जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इस तरह से 281.4531। और यही है फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, माध्य के सापेक्ष यह चौथा आघूर्ण है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए जब हम मोमेंट्स हम फाइंड कर लेते हैं, आघूर्ण हम ज्ञात कर लेते हैं, तो उनकी हेल्प से हम केंद्रीय आघूर्ण सेंट्रल मोमेंट्स भी हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यही फाइनल आंसर है। तो देखिए स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसमें जो भी देखिए छोटी छोटी बातें हैं है ना, वैसे ये सारी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। ये तो माइनर से कॉन्सेप्ट हैं, और इसमें क्या रिलेशन होता है आपस में मोमेंट सेंट्रल मोमेंट्स में। और इसके अलावा देखिए हमने और भी स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे थे इसके पहले। म्यू वन क्या होता है, 0 होता है। म्यू टू क्या होता है, वेरिएंस होता है, प्रसरण होता है। देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। और स्टैटिस्टिक्स में देखिए यहाँ पर अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसमें कैलकुलेशन तो होगी,
कैलकुलेशन तो आपको करना है। और देखिए कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें थोड़ी सी मेजर कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर देखिए जो x की वैल्यूज थी जैसे 40.5, ये इस तरह के जब पॉइंट्स हमें दे दिए जाते हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाती है। हालांकि इसे हम लेंथी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, है ना। देखिए बिल्कुल 100 से डिवाइड करना बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारे फाइनल आंसर हैं, और इसी के साथ देखिए ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद देखिए हम मिलते हैं नए किसी एग्जाम्पल में। थैंक यू सो मच।